ओहो, क्या चल रहा है? तुमने कहा था मामा थोड़ी देर में, फॉग नहीं चल रहा है। तुमने कहा था कि थोड़ी देर में आना आप चेक करने, तो मैं आई हूँ। हो गया क्या? हैप ओके समथिंग। खुशी के हाथ में भी कुछ है। ये मैंने बनाया है, ये कार्ड है जो कि बुक के अंदर। नहीं 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 नहीं, मुझे मत बताओ, चलो चलते हैं। मतलब रेडी है तो चलते हैं। मेरा वाला बुरा है इसलिए क्योंकि मैं कुछ और कर रही थी पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैंने ये बनाया जल्दी में, इसलिए बुरा है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। शानो ऑनलाइन कुछ कर रही थी, देन सडनली शी चेंज्ड हर माइंड कि मेरे को कुछ फिजिकल बनाना चाहिए कि कम से कम पापा अपने पास रखें। मैंने रियलाइज कर लिया था कि आज खत्म नहीं होने वाला। वो वाला जो तुम पहले कर रही थी। ये हाँ बेटा, IMS ठीक करना, वैसे तो कर ही दोगे तुम, आई अंडरस्टैंड, ये इसकी वजह से हुआ होगा। चलो लेट्स गो, पापा को दिखाते हैं। हाँ हाँ टीवी देख रहे हैं पापा। क्या लाए हो? ये कुछ तो बना के लाए हैं। ओ कैसे? एक मिनट, मुझे भी देखना है क्या बनाया है। व्हाट इज दिस आइडिया? ये रख दो। क्या रिवील करना है इसमें? मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, फिर बाकी कर लेना। काम नहीं किया, मेरे को इसी चीज़ का डर था, पर ये मैंने बेसिकली हैप्पी बर्थडे लिखा है। ये मैजिक पेन और इसके मैजिक ऊपर पेन rubber काम नहीं sketch किया। pen, हाँ पहले काम कर रहा था ये हैमलीज वाला है। हाँ ये ऐसा दिखाना चाहिए था कि AR है, फिर PR है, अच्छा, फिर ये एक्चुअली जो शर्मा जी के हाथ में, ये हैमलीज के मैजिक स्केच पेन्स हैं, तो इसमें ऐसा होता है यूजुअली। तुम तो लिख रहे हो खुद। मुझको पता था नहीं काम नहीं करेगा, मैं लिख देती हूँ। नहीं आई अंडरस्टैंड। वो भैया देखो कर रहा है काम, देखो देखो। तो तुमने कर लिया। बट हमने जब ये खरीदा था, बेसिकली यही था इसके पीछे की मैजिकल पेन्स है हाँ यहाँ, लेकिन ये काम नहीं किए। कोई बात नहीं। I अब think काम ये- कर रहे हैं, ये अब हाँ, काम ये कर हो रहा रहे है, हैं। जा रहा है इसका कलर। हाँ ये येलो में आने चाहिए थे क्योंकि वो कलर चेंज होके येलो हो जाता है ना। हाँ लेकिन हो येलो रहा है, हो रहा है, ये। देखो। हाँ हो रहा है यार। खराब कर दिया कार्ड, स्टूपिड पेन। हाँ यार, ऑरेंज क्या था, येलो अब हो चलो रहा है। बी कर देते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है अगर ये काम करता तो। जैसे स्क्रिबल पता नहीं कब होगा। हो रहा है देखो। हो रहा है, थोड़ा धीरे हो रहा है। फ्लैश की हीट से हो रहा है। फ्लैश की हीट से गैस पे रख के चलो heat कोई दे दो बात इसे। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। So nice, very nice idea. Everything just has to go wrong. ओए देखो, I love you. I love you too, Sanvi. I love you Yeah, Shanu, the too. handwriting. Hi, Papa. I know this gift is given to you. अरे पढ़ो, देखो देखो. पढ़ो पढ़ो। Hi, Papa. I know this gift is given to you very, very, very late. That's because I was making something else, but I knew I won't finish it in time. So, yep. And all I wanna say is happy birthday to you. May you live a long and happy life. Thank you so much. how sweet. Thank you so much, baby. Thank you so much. And it's so amazing, you know that. बहुत सुंदर है। अरे आ रहा है, देखो अभी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। बी बन रहा है, देखो। भी येलो हो रहा है, हाँ ऊपर भी आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये पेपर का है कुछ फॉल्ट। पेपर फाइन है शायद। हाँ ये पेपर ना एब्जॉर्ब कर गया इसको, इंक को, इसलिए नहीं दिख रहा अभी। हो सकता है। शर्मा जी ये सारे कार्ड संभाल के अपनी अलमारी में रख देते हैं। जो इन लोगों ने पिछली बार बनाया था, वो याद है, फ्रेंच फ्राइज। हाँ अभी भी रखे हुए। हाँ हाँ खुशी कितना छुपाओगे। ओए थैंक यू सो मच। ये सूट इसके अंदर कार्ड है, सूट एंड टाई। ओह माय गॉड, क्या मस्त रोज बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। ये हमने सानू खुशी के चैनल पे ट्यूटोरियल भी किया था, हाउ टू मेक दिस रोज। यार ये ना बच्चे कितने क्रिएटिव हैं। सी एक ने वो बनाया, एक ने ये बनाया ट्रेजर। थैंक यू सो मच। शायद कल तक वो तैयार हो जाएगा तो फिर मैं वो भी आपको दिखाऊंगी।
थैंक यू सो वो मच। वर्चुअल है बट है। ब्यूटीफुल यार, दोनों बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये कितना अच्छा आइडिया है नहीं? आइडियाज तो दोनों के ही मस्त ये हैं। इसलिए पता है, मेरे को समझ आ जाता है, ये दोनों ना छुपने लगती हैं। जैसे कुछ बना रही होती है ना, ये दोनों छुपने लगती हैं, ये अवॉइड करती है कि पापा उस रूम में ना जाए, मम्मी उस रूम में ना जाए, ये छुपने लगती है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। सो हैप्पी। एक चीज़ जो हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे करते हैं वो है, चाहे थोड़ा ही सही बट हम मेकअप अप्लाई करते हैं टू मेक आवर सेल्फ लुक प्रेजेंटेबल। और एक चीज़ और जो हम सब में से बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि मेकअप को प्रॉपरली रिमूव नहीं करते, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टायर्ड डे, तो रात को कभी कभी मेकअप को पूरी तरह से रिमूव किए बगैर ही हम लोग सोने चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी जो स्किन इश्यूज होते हैं वो एकदम से दिखने लगते हैं। थके हुए हों तब ये ज़्यादा होता है कि हम मेकअप को प्रॉपरली रिमूव नहीं करते। हमको वो 2-4 मिनट काफ़ी बड़े लगते हैं कि पहले मेकअप रिमूव किया जाएगा, देन फेस वॉश किया जाएगा। कभी कभी इट लुक्स लाइक अ cumbersome जॉब। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मामा अर्थ हैज़ कम अप विद द माइसेलर वाटर। ये इनका फोमिंग मेकअप रिमूवर है। अगर आपने मेकअप लगाया है तो आप इसे एज माइसेलर वाटर यूज कर सकते हैं, मतलब मेकअप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेकअप नहीं भी लगाया है तो भी आप इसे एज क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज सो माइल्ड एंड जेंटल ऑन योर स्किन दैट यू कैन यूज इट ऑन डेली बेसिस। इट हैज रोज वाटर जिसकी क्वालिटीज तो हम सभी जानते हैं। ऑल्सो इट हैज ग्लाइकोलिक एसिड विच इज लाइक माइल्ड एक्सफोलिएंट, और ये आपके जो स्किन में डीप सीटेड डर्ट वगैरह होती है ना, उसको निकालने में हेल्प करता है। दिस माइसेलर वाटर रिमूव्स मेकअप इन जस्ट 1 minute, बी इट वाटरप्रूफ, हेवी और लाइट मेकअप। इट इज अ 2-in-1 product. It removes makeup and cleanse. And this is how the bottle looks. It comes with this silicone brush. This silicone brush gently exfoliates your skin, removes makeup buildup, and ensures effective cleaning. It reduces makeup removal steps to just 1 step. आपको पहले मेकअप हटाना है, फिर फेस वॉश करना है, स्क्रब करना है। ये सभी चीज़ें अब एक ही स्टेप में पॉसिबल है। आई हैव टेकन देयर 1 minute चैलेंज, और अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगी भी हाउ इफेक्टिव इट इज़। इस्तेमाल करने के लिए आपको आपका चेहरा पहले वेट करना है। इसके बाद ये प्रोडक्ट लीजिए, इसका जो ये ब्रश है ना, यहाँ से पंप आउट कीजिए प्रोडक्ट, देन अप्लाई ऑन योर फेस एंड सी हाउ मेकअप कम्स ऑफ। और देखिए मैंने लिया था इनका 1 minute चैलेंज, और आप खुद ही देखिए दिस प्रोडक्ट लिटरली टुक 1 minute टू रिमूव मेकअप। कितनी आसानी से सारा का सारा मेकअप निकलते आ रहा है। ऑल्सो इट इज़ अ टीयर फ्री मेकअप रिमूवर। ये खूबी इसको मार्केट में मिलने वाले बाकी रिमूवर से अलग बनाता है, एज दे आर्ट मेड यूजिंग दिस टीयर फ्री फॉर्मूला। यूज इट ऑन योर फेस, lips and eyes and remove the makeup in just 1 minute. आप खुद देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हो गया सारा मेकअप रिमूव। And after removing the makeup and cleaning your face with this micellar water, आपको आपके चेहरे पे लगाना है टोनर। हमेशा जब भी आपका चेहरा आप क्लीन कर लेते हो, फर्स्ट स्टेप आप जो आपके स्किन पे अप्लाई करेंगे, इट शुड बी अ गुड क्वालिटी टोनर, बिकॉज टोनर आपकी जो स्किन है ना, इसको फर्मनेस देता है, आपके जो एनलार्ज्ड पोर्स हैं उसको श्रिंक करने में हेल्प करता है। मामा अर्थ रोज फेस टोनर कम्स विद रोज वाटर एंड विच हेजल। इट डिटॉक्सिफाइज योर स्किन। पोर सम टोनर ऑन अ कॉटन पैड एंड देन जेंटली डैब ऑन फेस एंड नेक। और इस्तेमाल करने के बाद फ़र्क आप खुद ही महसूस करेंगे, बिकॉज मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री, दे आर मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एंड नाउ द ब्रांड इज ऑफिशियली सर्टिफाइड फ्रॉम PETA as cruelty free. Also, Mama Earth is a local brand. This is a reason why I support this brand. We should go vocal for local. इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए सभी बाइंग लिंक्स मैं रखूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, मामा अर्थ एंड नायका, बट मेरा एक डिस्काउंट कोड है विच इज़ नीलम 2020। इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे ना, तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। हालांकि ये प्रोडक्ट एज आई सेड आर अवेलेबल ऑन नायका एंड अमेजॉन, बट वहाँ पे ये डिस्काउंट कोड नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। आपको वेलकम करना रह गया था क्योंकि शुरुआत में ही जो क्लिप्स थी वो बच्चे बोल रहे थे वहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा
आपने देखा ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये इनका सारे दिन का काम होता है। तो आई थॉट कि देर से ही सही बट मुझे ग्रीट ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ से मेरा व्लॉग बेसिकली शुरू हो रहा है। सैटरडे मॉर्निंग से मैंने व्लॉग शुरू किया है, सैटरडे का वीडियो है ये। तो कपड़े धोने लगाए थे, वो धुल चुके थे तो मैं उन्हें फैला रही हूँ। बच्चे यहाँ धमा चौकड़ी कर रहे हैं। बेसिकली आपको अगर याद हो तो सैटरडे को मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैं एक दिन छुट्टी लेती हूँ क्योंकि ना जब रेगुलरली आप ये सब काम करते रहो ना, वीडियो बनाना, एडिट करना, तो घर के कुछ कुछ काम ना छूटते जाते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन झाड़ू, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जैसे ग्रॉसरी लाना या कोई और भी काम जो बाहर से रिलेटेड है, वो आप टाइम निकाल के ही कर सकते हो ना। तो इसलिए मैं 1-2 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ सो दैट मैं अपनी ये जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ। हम लोग हैं ना, हम जा रहे हैं डी मार्ट। बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया था और एक्चुअली मुझे हेयर कलर भी करना है, कलर भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और बेसिकली इसलिए भी जाना ज़रूरी है, एक तो बहुत सारा सामान लिस्ट अप हो गया लाने को, दूसरा ये कि आज है सैटरडे, मैंने वीडियो अप नहीं करा है आज, तो आज ही है मेरे पास टाइम, उसके बाद फिर पूरा हफ्ता मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो आई वाज प्लानिंग कि वी शुड मेक मोस्ट ऑफ इट। तो थोड़ा थोड़ा ज़रूरी सामान है मुझे, मैं लेकर आती हूँ पहले, देन आई विल शो इट टू यू अगर ऐसा कुछ रहता है कि क्या ग्रॉसरी शॉपिंग किया है। सब तरफ है ना इतनी ग्रीनरी बढ़ गई, आप देखो, कचरा नहीं, पीछे देखिए, बारिश की वजह से एंड सम लाइक कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा घास एंड ऑल है एवरीवेयर सी। ये पेड़ भी कितने ऊंचे हो गए। वो देख रहे हो आप, वो सामने लिखा हुआ है आई लव वडोदरा। जब ये नया नया था ना, लोग इसके पास बहुत फोटो खिंचाते थे, है ना शर्मा जी? आज मेरे को बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बहुत अच्छे से सो लो तो भी फिर जागो तो सर दर्द होता है, नींद कम रह जाए तो सर दर्द होता ही है। मेरा बिल्कुल आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मेरी आंखें देखिए, आई एम फीलिंग सो डाउन, स्लीपी, टायर्ड, कुछ करने का मन नहीं है। बट लाइफ ऑफ अ वुमन, आई वुड से, हाउसवाइफ नहीं कहूँगी मैं, लाइफ ऑफ अ वुमन इज़ नॉट ईजी यार। चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, चाहे कुछ भी, रोज़ रोज़ थोड़ा बहुत तो आप ऐसा है कि आपको करना ही पड़ेगा। यू कांट स्लीप फॉर 24 आवर्स। जैसा कभी कभी गाइज लोग सो जाते हैं, वी अलाउ किड्स एंड एल्डर पीपल टू स्लीप, बट वी कांट स्लीप लाइक दैट। वहाँ शर्मा जी है ना, मेरे लिए, मैंने उन्हें बोला मुझे सर दर्द हो रहा है, प्यूकिश फील हो रहा है, तो वो पानी लेने गए, नारियल पानी। अंदर नहीं आओगे शर्मा जी? ठीक है। 30 रुपीज़ का नारियल पानी था और ऐसे ख़त्म हो गया। मुझे याद है जब हम लोग वडोदरा में नए नए आए थे ना, बाय द वे दिल्ली साइड, चंडीगढ़ साइड, इनफैक्ट मेरठ साइड भी ना कोई मतलब नारियल पानी का ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ नहीं मिलते। अब तो मिलने भी लगे होंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम लाइक 15-20 साल पहले, तब इस तरह नारियल नहीं मिलते थे, नारियल पानी वाला। तो हम लोग जब यहाँ आए थे तो हर जगह ये लॉरीज होती थी, तो देख के ना बड़ा एक्साइटमेंट होता था। तो सौरभ, आपको याद है हम लोगों ने जब पहली बार नारियल पानी पिया था, ख़त्म ही ना होए, इतना पानी था उसमें। आज वाले में तो बहुत कम था। कभी कभी बहुत इतना मस्त वाला दे देते हैं ना ये लोग, मतलब उसका पानी भी मीठा होता है और ज़्यादा भी निकलता है। आई थिंक इन लोगों को ना थोड़ी सी वो होती है पहचान, इन लोगों को पता होता है कि इसमें पानी है, हाँ, कौन सा मीठा है, सब पता होता है। हाँ, और कभी कभी इतना थोड़ा पानी निकलता है, इतना थोड़ा सा पानी, और वो भी उतना मीठा नहीं होता। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मलाई वाला तो बहुत भीषण मीठा होता ही है, बट वैसे भी पानी मतलब वो रिलेटिवली ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन समटाइम्स आप पानी बोल के भी लो तो भी वो बहुत अच्छा दे देते हैं, ज़्यादा पानी वाला, मीठा पानी वाला। सब लोग एक जैसे नहीं होते, राइट? आते हुए दूध भी लेकर आई थी मैं, तो आते ही सबसे पहले मैंने दूध के पैकेट सैनिटाइज करके दूध बॉइलिंग पे रख दिया है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा अनअटेंडेड तो दूध फिर ख़राब हो जाता है, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और ये देखिए, ये है सारा ग्रॉसरी जो मैं लेकर आई हूँ। ये ज़्यादातर किचन और घर के जो सप्लाईज़ होते हैं ना वही है। इसमें
अलग से मतलब क्या बोलूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशंस टाइप या कुछ मुझे रिप्लेस करना है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे एक बाल्टी और एक मग लेकर आना था, क्योंकि हमारे जो 2 बाथरूम है ना, उसमें से जो अंदर वाला बाथरूम है वही हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो जो बाहर वाला बाथरूम है वो स्पेयर ही रहता है, वो ज़्यादातर वो पोछा वोछा करने के काम में आता है। पोछे का सारा काम उधर मैं करती हूँ, तो उधर भी एक बाल्टी है बाहर वाले बाथरूम में, और अंदर वाले बाथरूम में भी एक बाल्टी है, मग्स हैं। तो वो आजकल एसी के नीचे मैं लगा देती हूँ, सो दैट एसी का पानी ड्रिप होकर उसमें इकट्ठा हो जाए और फिर वो नेक्स्ट डे हम यूज़ कर सकें। तो इसलिए मैं शर्मा जी को बोल रही थी कि एक बाल्टी और मग अंदर वाले बाथरूम के लिए ले लेते हैं, क्योंकि हम चारों उसे ही यूज़ करते हैं। अब हर काम शावर में नहीं हो सकता यार, लाइक आप शावर में ले सकते हो, बट क्लीनिंग के लिए बाल्टी वाल्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, बाद में कभी देखेंगे। एक्चुअली उनको ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड नहीं करना था। आप अगर मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो आप जानते होंगे, ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो शर्मा जी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जाने का, और अगर जाना भी पड़े तो अकेले जाते हैं, और अगर मुझे ले जाना पड़े तो उनकी कोशिश रहती है हम जल्दी से जल्दी घर पे वापस आ जाएं। तो चलिए, तो ज़्यादातर सामान वो है जो ज़रूरी है, एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इधर उधर का है ही। मैंने लिस्ट रखा हुआ है, जो मोटा मोटा सामान है उसका मैं आपको प्राइस बता दूँगी, इन केस यू आर कंसीडरिंग टू बाय, तो आप देख सकते हो। सामान मैंने डी मार्ट से लाया है। डी मार्ट पे सामान एक तो आपको फ्रेश मिलता है, क्योंकि उनका जो क्या कहते हैं इसको, साइकिल सामान आता है और जल्दी से बिक जाता है, तो स्टेल होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, MRP पे एटलीस्ट 1 to 2% हमेशा वहाँ डिस्काउंट रहता है। तो ये वाला आप राइस देख रहे हो, ये है इंडिया गेट का ब्राउन राइस। ये मैं पहली बार लेकर आई हूँ और इसका मैंने बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक बार ट्राई करती हूँ। तो ये है ब्राउन राइस, मतलब राइस ही है, पैकेट ब्राउन है, नॉर्मल क्लासिक बासमती राइस है ये, और प्राइस इसका है 835। देन ऑयल मैं यूज़ करती हूँ ये वाला सफोला गोल्ड, आपको दिख नहीं रहा, मैं इसे जूम करती हूँ थोड़ा। और ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये सफोला गोल्ड। एंड इसके बाद ये है थोड़ा सोया नगेट्स, ये अच्छा रहता है। ये 3 वेरिएशन में आता है। ये सबसे मतलब ये है सोया ग्रैन्यूल्स, आई एम सॉरी। ये ऑरेंज कलर का जो पैकेट होता है इसमें होता है सबसे फाइन पीसेस, इससे थोड़े से बड़े चंक्स और बहुत बड़े चंक्स भी आते हैं। एंड देन आटा में आई यूज़ दिस वाला आशीर्वाद का सेलेक्ट, एंड ये 2 पैकेट मैंने लाया है। और शुगर, ये वाला, ये डी मार्ट का लोकल ही शुगर होता है। पहले मैं मधुर लाती थी, पर वो बहुत ज़्यादा वाइट होता है, बहुत पाउडर होता है उसमें, और बहुत ज़्यादा वो स्वीट भी नहीं करता, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाइड होता है, तो वो नहीं लाती हूँ मैं। ये लेकर आती हूँ और मुझे ये उससे बेहतर लग रहा है, एंड प्राइस में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लेस होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। एंड डिटर्जेंट इज़ एरियल, ये वाला यूज़ करती हूँ मैं। प्राइस बताती हूँ एक बार, बहुत प्राइस का ऐसा हुआ था, 1 मिनट। ये है 845। एक बार पहले भी मैंने आपके साथ कभी शेयर किया था, तो जो प्राइस मैंने आपको बताया था उससे आप लोग अग्री नहीं कर रहे थे कि ये इस प्राइस में नहीं मिलता, मतलब मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था। तो इट इज़ 845। एंड देन ये है 2 लाइट्स, ये शर्मा जी ने लाया है, घर में लाइट्स कोई रिप्लेस करने हैं उन्हें। फ्लोर क्लीनर ये वाला इस्तेमाल करती हूँ मैं। शैम्पू सानवी खुशी के लिए, शर्मा जी और मेरा शैम्पू अलग है। देन बाथरूम क्लीनर आई यूज़ सैनी फ्रेश, नॉट हार्पिक, ये मुझे बेहतर लगता है। और डिश वॉश के लिए ये इट इज़ बेटर देन विम, मुझे ऐसा लगता है। विम और प्रिल से सस्ता है, बेटर परफॉर्मिंग है। एंड च्यवनप्राश फॉर किड्स, सम नैप्थलीन बॉल्स, मैगी टॉयलेट रोल। और इसमें ज़रूरी दिखाने जैसा कुछ नहीं है, लाइक इस तरह की चीज़ें हैं। ये सुपड़ी बोलते हैं इसको, ये डस्ट कलेक्टर होता है। एंड ये डिसइंफेक्टेंट वाइप्स, एज आई एम टेलिंग, ज़्यादा दिखाने जैसे इसमें कुछ नहीं है। देन दिस कलर आई यूज़ लॉरियल का नंबर 3। एंड देन सम
फेस टॉवल्स, फेस टिश्यू पेपर एंड ऑल। ये केचप कांच का बॉटल है, निकाल देती हूँ। एंड यस, मैं दूध भी लाई थी जो मैंने अभी बॉइलिंग पे रख दिया है। और मखाना, फ्रोज़न मटर। अभी फ्रेश मटर काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए जब तक सीज़न में नहीं आ जाती मैं फ्रोज़न मटर इस्तेमाल करती हूँ। और बटर, सम फ्रायम्स, एक और मखाना, और ये है पोहा, मकई पोहा कहते हैं इसको। इसे फ्राई करके खा सकते हो आप एज स्नैक, बच्चों को अच्छा लगता है। काफ़ी लाइट है ये। ग्लूकॉन डी, ये सब बच्चों के लिए ही होता है बेसिकली। और यस, ये है वो मकाई जो मैं आपको बताती हूँ ना, पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैं डी मार्ट से लाती हूँ। ये रुकिए, ये 23 रुपीज़ का एक पैकेट है, तो मैंने 2-3 लाया है। देन सम मैदा, क्योंकि मैं बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ। और इधर है आमचूर, काला नमक और अजवाइन। तो बस इतना ही है अभी। तो ये सारा सामान मुझे सैनिटाइज़ करना है, सब जगह पे रखना है। और आप नोटिस करेंगे कि इसमें किसी भी तरह की दालें नहीं हैं और चाय पत्ती नहीं है। चाय पत्ती इसलिए नहीं है क्योंकि मैं है ना लास्ट मंथ गई थी, मुझे याद भी नहीं अभी। तो जब भी पिछली बार हम लोग सामान लाए थे तो इतना बड़ा वाला चाय पत्ती का पैकेट में लेकर आई थी, लाइक 1 किलो। तो वही मेरा अभी चल रहा है, इसलिए चाय पत्ती नहीं है। कॉफ़ी मेरा फ्रिज में है क्योंकि हम कॉफ़ी बहुत ही कम पीते हैं। एक ही बॉटल मेरा 1 साल जैसा चल जाता है। और क्या बोल रही थी मैं, दालें, कोई भी दालें इसलिए नहीं है बिकॉज़ दालें, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मैं पैंट्री फुल ही रखती हूँ हमेशा। मेरा अभी भी वो पड़ा ही हुआ है। तो दाल, राजमा, छोले, चने वगैरह मेरा अभी तक खाली नहीं हुआ था कोई भी, तो इसलिए मैंने वो सब नहीं लाया है। एंड यहाँ पर और क्या चीज़ें मिसिंग है, टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड सोप, तो वो भी मेरा पुराना ही अभी चल रहा है। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि एक डिटर्जेंट, तो आजकल थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वरना डिटर्जेंट और बाथरूम सप्लाईज़, ये मुझे लगता है आप जब महीने का बजट बना के जाते हो ना, तो ये लगभग 2 महीने का चलता है, जितना स्टैंडर्ड साइज़ आता है। और जैसे हम लोग सिर्फ 4 लोग की फैमिली हैं, तो ये मेरा 1.5-2 महीने चल जाता है। ये जो किचन सप्लाईज़ होते हैं ना, ये जल्दी जल्दी निकलती हैं। और जितना ज़्यादा आप घर में खाना बनाते हो, उतना ही ज़्यादा आपको किचन सप्लाईज़, ग्रोसरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो उतना ही तेज़ ख़त्म होते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे आप देखा ही है आपने, ये सारा मुझे अभी सैनिटाइज़ करना है। अकेले नहीं करूँगी, दे ऑल विल हेल्प मी। एक्चुअली शर्मा जी कह ही रहे थे कि ये सब जगह पे रख देते हैं, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बिकॉज़ मैं जब भी कहती हूँ कि मैं ग्रॉसरी गई हूँ और मैं आपको नहीं दिखाती, मुझे फिर कमेंट्स आते हैं कि आपने दिखाया नहीं, आप क्या लाए। तो फिर सेम तरह के क्वेश्चंस व्लॉग्स में भी आते हैं, ये कौन सा आटा है, कौन सा चावल है। तो मैंने सोचा मैं आपको ये 5-1 मिनट का क्लिप दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एंड यस, ये न्यूट्रेला भी ग्रैन्यूल्स वाला मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैं ग्रैन्यूल्स लाई हूँ। जो मिड साइज़ के चंक्स होते हैं, लार्जर चंक्स होते हैं, वो मेरे पास अभी भी पैंट्री में है। बट इसके जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है ना, मतलब ग्रैन्यूल्स की रेसिपी में, वहाँ आप उनको पीस कर इस्तेमाल करते हो तो टेक्स्चर ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं ये रखती ही हूँ अपने पास। चलिए मैं ये सब रख लेती हूँ। एंड दूध तो मैंने उबालने ऑलरेडी रख ही दिया है, वो हो जाए तो ज़रा चाय बनाऊँगी, चाय का मूड आ रहा है। और इसके बाद सारा ग्रॉसरी मेरे साथ बच्चों ने, शर्मा जी ने रखवाया सारा जगह पे सैनिटाइज़ करके। और फिर इतना थक चुके थे, मतलब मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आज टायर्ड फील कर रही थी। सैटरडे वॉज़ अ वेरी टायर्ड डे, लेकिन मैंने बहुत सारा काम निपटाया, छोटा बड़ा, जो बहुत वक्त से पेंडिंग था। मैंने फ़िलहाल यहाँ चाय बना लिया है, चाय पियेंगे और उसके बाद मैं लगूँगी बाकी काम पे। आई वाज़ टेलिंग यू कि यूजुअली हम लोग है ना, वीकेंड आता है तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा आराम करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली वीकेंड पे हम और भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। छोटा मोटा कितना सारा काम पड़ा रहता है, वो सब निपटाने में कहाँ वीकेंड चला जाता है अब तो पता ही नहीं चलता। जब से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, छुट्टियां, वीकेंड्स उतना मैटर नहीं करते हैं। यहाँ शर्मा जी बोल रहे थे कि मेरा हेयर कट कर दो। बेसिकली शर्मा जी का हेयर कट और उनका और मेरा दोनों का हेयर कलर डे भी था, ये हम लोगों ने डिसाइड किया था।
तो वो आके बैठे हैं कि हेयर कट कर दो, बट मैं थोड़ा सा अगले दिन के व्लॉग को एडिट करने में बिज़ी थी। मैंने उन्हें बोला आप 1-2 मिनट वेट करो, मैं ये फ्री हो जाती हूँ इस काम से और फिर मैं आपका जो हेयर कट है वो कर देती हूँ एंड इसके बाद कलर भी हो जाएगा। पीछे का मेस आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है बाय द एंड ऑफ द डे। वो जो नीचे पड़ा हुआ है ना फ्लोर पे, इट इज़ वॉलपेपर। वो टीवी यूनिट आप देख रहे हो ना, इसके पीछे वो सफ़ेद सफ़ेद सा जो वॉलपेपर है वो अच्छा नहीं लग रहा था शर्मा जी और मुझे भी। हालांकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, फिर भी मज़ा नहीं आया इसमें। शर्मा जी और मैंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। ये वॉलपेपर उतारेंगे नहीं, इसके ऊपर ही कोई थोड़ा रीज़नेबल प्राइस का वॉलपेपर मंगा के लगा देते हैं। तो ये वॉलपेपर काफ़ी वक्त से आया हुआ रखा है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा टाइम नहीं लगा। ये एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको 1-2 घंटे चाहिए होते हैं, तो ये तब से ऐसे ही पड़ा है। बट आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये काम भी कर डालेंगे। शर्मा जी मेरा दोनों का छुट्टी था, कुछ एक्स्ट्रा एसच काम नहीं था। तो यहाँ अभी शर्मा जी का हेयर कट हो रहा है और ये हेयर कट जो है ये नया स्किल मैंने डेवलप करा है थैंक्स टू दिस लॉकडाउन पीरियड। पहले शर्मा जी मुझसे बाल नहीं कटाते थे और ना ही ये सब मुझे आता था, क्योंकि आराम से वो बाहर सैलून जाके कटवा लेते थे। बट जब से ये लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा सा सैलून वगैरह का इशू हो गया था, तो फिर मैंने तो तब से बाल कटवाए ही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स को ये लिबर्टी होती है कि वो बड़े कर सकते हैं बट गाइज नहीं कर सकते। और मेरे हस्बैंड तो बाल बड़े रखते भी नहीं हैं, उनके बाल थोड़े कमज़ोर हैं और बहुत वक्त से वो अपना हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। उनको यहाँ वडोदरा का पानी बिल्कुल सूट नहीं हुआ, जब से वडोदरा आए उनके बाल गिरते ही जा रहे हैं। पहले बहुत ही अच्छे, बहुत ही घने, मुझसे भी कहीं ज़्यादा घने उनके बाल थे। आपने उनके पेरेंट्स के बाल देखे होंगे ना, मोनू भैया के बाल भी अच्छे हैं, उनके भी वैसे ही थे। बट पता नहीं क्यों वडोदरा का हार्ड पानी ही समझ आ रहा है। ऑब्वियसली जो स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, ये भी रीज़न हो सकता है। पर उनका हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है, इसलिए वह बाल लंबे नहीं रखते, क्योंकि हैवी बाल इवेंचुअली मतलब लॉन्ग हेयर इवेंचुअली हैवी हो जाते हैं और फिर वो ज़्यादा टूटने का उनका चांसेस रहता है। तो इसीलिए क्योंकि शर्मा जी के बाल वो लंबे नहीं रखना चाहते, तो मैंने ये सीख लिया यूट्यूब पर ही ट्यूटोरियल्स देख देख कर कैसे बाल काटना है। गाइस का तो नेप पे भी बनाना पड़ता है ना, वो नेप टेपर करनी पड़ती है, हेयर लाइन जो भी पता नहीं क्या बोलते होंगे उसे टेक्निकली, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब मैंने ट्यूटोरियल देख देख के सीखा और अब तो कम से कम ये शायद 4th या 5th टाइम होगा जब शर्मा जी के बाल मैं ही काट रही हूँ। एंड नाउ ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट मुझसे कटवाने में। पहले उनको ऐसा लगता था पता नहीं कैसा कट जाएगा, बाहर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे ऐसी शक्ल लेकर, बट नाउ ही फील्स प्राउड ऑफ मी कि अच्छा काट लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे बाल उनके कटे हैं तो अंदर के जो रूट्स हैं वो दिखने लगे हैं। एंड हाँ, शर्मा जी को वाइट का भी बहुत इशू है। वो तो 20s में थे, अर्ली 20s में, तभी से उनके बाल इतने ज़्यादा ग्रे होने लगे। इनफैक्ट मेरे इतनी जल्दी नहीं शुरू हुए थे, बट मेरे भी फिर जल्दी जल्दी ही मैं देखती हूँ मेरी उम्र की और जो लेडीज़ हैं उनको उतना ग्रे नहीं है, बट मुझे और शर्मा जी को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ग्रे का इशू है। मे भी ऐसा भी होता होगा, मुझे लगता है कि आप एक बार कलरिंग शुरू कर दें तो उसके बाद ये सब बढ़ता ही जाता है। तो शर्मा जी के हेयर कट कर दिया, हेयर कलर कर दिया, इसके बाद मैं फ्री हुई हूँ और इसके बाद मैं मेरा हेयर कलर कर रही हूँ। मेरा भी पेंडिंग था। मेरे बाल ना थोड़ा सा जल्दी बढ़ते हैं, मैंने देखा है कि 1 महीने में 1 सेंटीमीटर जैसा तो बढ़ जाता होगा। पता नहीं ये अच्छा ग्रोथ है कि नहीं, बट मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर कलर करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं बचती हूँ ये एक्टिविटीज़ से, बिकॉज़ आप कितना भी बोलिए ये अमोनिया फ्री है या ये ऐसा है वैसा है, ये चीज़ें उतनी हमारे बालों के लिए अच्छी नहीं है। एक पर्सन जो हेयर कलर नहीं करता और एक पर्सन जो रेगुलरली हेयर कलर करता है, उनकी हेयर की जो हेल्थ है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो रहता ही है। और मैं अपने बाल भी घर में ही कलर करती हूँ, अपनी आईब्रोज भी घर में बनाती हूँ, फेशियल हेयर और आर्म्स वगैरह पे से मैं ज़्यादा हेयर रिमूव नहीं करती हूँ, वंस इन अ वाइल। पर जो भी करती हूँ घर में ही करती हूँ। मैं सैलून सर्विसेज बहुत कम यूटिलाइज़ करती हूँ तो सिर्फ हेयर कट के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो घर में DIY के चक्कर में मेरे बाल ख़राब हो जाएं। बिकॉज़ लंबे बाल हैं तो वो छुप भी जाता है। आप अगर बाल छोटे काट रहे हो ना तो फिर थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए होता है। तो पहले ना जब मुझे हेयर कलर कराने की ज़रूरत पड़ती थी तो खुद से करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, और वैसे भी शुरुआत में ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी मैं सैलून सर्विस लेती थी, बट वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, दूसरा उनके आवर्स के हिसाब से आपको आपका टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस चीज़ का क्रेडिट मैं मेरी सिस्टर को देना चाहूँगी। वो मुझसे भी पहले से हेयर कलर करती है खुद से, तो उसने मुझे बोला कि आप ऐसे करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया तो
शुरुआत में मुश्किल लगा बट देन मैं कर पाने लगी, इजी हो गया मेरे लिए। तो अब मैं अपना घर में ही कर लेती हूँ, मुझे आराम लगता है और पैसे भी बहुत बचते हैं। और इतनी दूर तक हम आ गए, देखिए इतनी लंबी वीडियो हो गई और मुझे फिर लगा कि मैं इस व्लॉग को और लंबा करूँगी ना तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं वीडियो यहीं कट शॉर्ट कर रही हूँ। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है मैं वो अभी 1-2 घंटे के अंदर अपलोड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। इट वॉज सच अ प्रोडक्टिव डे। इसके बाद किया है हमने मेकओवर वो टीवी यूनिट वाली जगह का, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं ये वीडियो अप करने के बाद तुरंत वो वीडियो एडिट करके अपलोड करती हूँ, डू वॉच इट।